हेलो गाइस, सुनो जरा फैक्ट्स की जानिब से जश्न आजादी आप सबको बहुत मुबारक। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो हर पाकिस्तानी के दिल में है। क्या पाकिस्तानियों को आजादी मनानी चाहिए? क्या हम वाकई आजाद हैं? और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद हम अब भी आजाद नहीं? 14 अगस्त 1947 वो दिन जो हमारे लिए आजादी का पैगाम लाया। हर साल हम इस दिन को शानो शौकत से मनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये आजादी असल में क्या है? क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या कुछ और? आज हम इन सवालों का जवाब तलाश करेंगे। हम देखेंगे कि पाकिस्तान को आजादी मिली थी, लेकिन क्या पाकिस्तानियों को भी आजादी मिली? जब हम आजादी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी तारीख को समझना जरूरी है। 1947 में हमने ब्रिटिश राज से छुटकारा पाया, मगर क्या ये सिर्फ ब्रिटिश से निजात थी या फिर हमारे अपने भी कुछ मकासद थे? कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और टू एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. लेकिन क्या आज हम वाकई मुख्तलिफ मज़ाहिब और कास्ट के लोगों को उतनी ही आज़ादी देती है? पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मगर पाकिस्तानी क्या आज़ाद हुए? आज हमारी सोसाइटी में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हमें असली आज़ादी से दूर रखते हैं? चलिए इन पर बात करते हैं। दोस्तों, सुनो जरा फैक्ट्स में एक बार फिर से खुशामदीद। हम यकीन करते हैं कि आपने सुनो जरा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दिया होगा और हमारे थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट को अपने प्यारों के साथ भी शेयर किया होगा। दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप आजादी को कैसे मनाते और समझते हैं। आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम होगी। पहली बात, हमारी सोसाइटी में क्लास डिस्पैरिटी। क्या आम आदमी और एलीट के बीच का फर्क हमारी आजादी को कमजोर नहीं करता? जब तक हर शख्स को बराबर का मौका नहीं मिलता, तब तक हम आजादी का मतलब नहीं समझ सकते। दूसरा, तालीम। क्या हमारा तालीमी सिस्टम वाकई सबको बराबर की तालीम दे रहा है? जब तक हमारी आवाम तालीम से महरूम है, तब तक असली आजादी मुमकिन नहीं। तीसरा, हेल्थ केयर। क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम वाकई सबको बराबर की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है? जब तक हर शख्स को सेहत की सहूलत नहीं मिलती, तब तक हम आजादी का असली मजा नहीं ले सकते। क्या हमारा सियासी मंजरनामा वाकई आजाद है? जमहूरी निजाम होने के बावजूद क्या हमने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से छुटकारा पा लिया है? हमारी सियासत अक्सर ब्राशर और फॉरेन प्रेशर से भरी होती है। क्या हम अपनी कश्ती खुद चला रहे हैं या किसी दूसरे के हाथों में है? मुआशी आजादी भी एक अहम पहलू है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ने अपने हाइज और लोस देखे हैं, लेकिन फॉरेन एड्स और लोन्स पे भरोसा सवाल उठाता है। क्या हम वाकई आजाद हैं जब हमारी माली स्टेबिलिटी इंटरनेशनल बॉडी जैसे IMF के फैसलों पे मबनी हो? क्या हम अपने मुआशी मुकद्दर के मालिक हैं? समाजी आजादी मुल्क के लोगों की जिंदगी की क्वालिटी से जाहिर होती है। तालीम, हेल्थ केयर और सोशल जस्टिस के एक आजाद सोसाइटी के बुनियादी पहलू हैं। फिर भी हम कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जैसे इलिटरेसी, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर और सोशल इनइक्वालिटी। क्या हम अपने तमाम शहरियों को सेम मौके और सर्विसेज फराहम कर रहे हैं या हम कमजोर हो रहे हैं? मुआशी तौर पर फॉरेन एड पे भरोसा अक्सर दो धारी तलवार होता है। ये थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन लंबी मुद्दत के लिए डिपेंडेंसी पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि खुद कफील होना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स असल मुआशी आजादी के लिए जरूरी हैं। क्या हम सही रास्ते पे हैं या सिर्फ गुजर बसर कर रहे हैं? इन सब चीजों के बावजूद क्या हम वाकई आजाद हैं? चलिए कुछ लोगों से मिलते हैं और उनके व्यूज जानते हैं। पहले ने कहा, आजादी का मतलब फ्रीडम, लेकिन जब तक हमें बेसिक्स राइट्स नहीं मिलते, तब तक ये सिर्फ एक ख्वाब ही है। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है कि हमारा देश आजाद है, लेकिन आवाम अब भी तक आजाद नहीं हुई। तीसरे ने कहा, आजादी का मतलब सिर्फ ब्रिटिश से निजात नहीं था, बल्कि हर तरह की गुलामी से निजात था। तो दोस्तों, इन सब बातों से ये समझ आता है कि आजादी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब तक हम अपने आप को सुधार नहीं लेते, तब तक असली आजादी मुमकिन नहीं। दोस्तों, हम अपना 77वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। चलें सिर्फ अपनी कामयाबी पे फख्र ना करें, बल्कि आने वाले रास्ते पर भी गौर करें। आजादी सिर्फ सियासी आजादी नहीं, बल्कि मुआशी स्टेबिलिटी और सोशल जस्टिस भी है। क्या हम इस काम के लिए तैयार हैं कि अपने फाउंडिंग फादर के ख्वाब को पूरा करें? पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन एक अहम मौके पर खड़ा है। इन सवालों के जवाब हमारे अंदर हैं। चलिए मिलकर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जो हर लिहाज से वाकई आजाद हो। वंस अगेन हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। चलिए इसे मीनिंगफुल बनाएं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिल सके और भी ऐसे ही सोचने पे मजबूर करने वाली वीडियोस। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपने प्यारों का और अपने मुल्क का ख्याल रखें।